वहीं पर श्री ठाकुर जी के पासा खेलन की लीला हमने सुनी कि श्री प्रिया प्रियतम कैसे पासा खेलते हैं। दाव पर ठाकुर जी ने पहले अपनी पीतांबरी लगाई, किशोरी जी जीत गईं और तुरंत किशोरी जी ने पीतांबरी पहन ली। ठाकुर जी से बोली अब दाव पे क्या लगाओगे? ठाकुर जी बोले क्या लगाएं आप बताओ। बोले अब मुरली लगाओ। ठाकुर जी बोले मुरली मत लगवाओ, बाकी जो कहो सो करेंगे। बोले नहीं अब तो मुरली दाव पे लगेगी। मुरली दाव पे लगाई और छल भर के जीती श्यामा। छल बल करके किशोरी जी फिर जीत गईं और वंशी ले गई ठाकुर जी की। जैसी वंशी लेकर के गई तो ठाकुर जी चरणों में गिर गए। बोले कि अरे श्यामाजू तुम प्राण मांग लो पर वंशी मत मांगो। बोले ऐसो कहा या वैरिणी में या के काजे आप इतने दौड़े दौड़े फिरो। हमारे अष्ट सखा कहते हैं जिनके चरित्र हम सुन रहे हैं, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया। हरि के मन को भावे, हरि के मन को भावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। संभवतः कृष्णदास जी का ही पद है जिनका आज चरित्र सुनना हमें। एते परिये बांस बसुरिया, हरि के मन को भावे, मुरली हरि को नाच नचावे। अब पूरा पद मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। गोपियां कह रही हैं अरे यह बंसी तो देखो पूरे विश्व को नचावे वारे श्याम सुंदर, और ये वंशी अगर मधुर बजनी हो तो ठाकुर जी अपनी कमर झुका लें, अपना शीश झुका लें, नेत्र बंद कर ले में, और पूर्ण प्राण या में पिरो करके अपनी कोमल उंगलियों से इसको बजा। इसके लिए कितना करते हैं ये। अरे हमको नचाने वाला या हमारे ऊपर बहुत कंट्रोल करने वाला हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन गोपियां कह रही हैं मुरली हरि को नाच नचावे, एते पर भी बांस बसुरिया, हरि के मन को भावे। ये नचाने वाली अच्छी और लगती है इनको, इसके बिना सोते नहीं। हमारे ठाकुर जी के श्रृंगार प्रणाली में ये नियम है कि रात्रि में सारे आभूषण उतार दीजिए ठाकुर जी के, 2 मोती माल गले में पहनेंगे बस, और एक वंशी पास में रखेंगे। तकिया मत लगाओ चलेगा, लेकिन वंशी पास में होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी के पूर्व महात्मा, उत्तर महात्मा, 2 महात्मा भागवत जी में, एक महात्मा में ये बात वर्णित है कि श्री प्रिया जी ही वंशी के रूप में श्री ठाकुर जी के साथ रहती हैं। बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, लेकिन आज पासा खेलने में दाव पर लग गई है। अब ठाकुर जी तो घबरा रहे हैं कहीं मैं हार नहीं जाऊं। इतने में ही श्री प्रिया जी ने ऐसी चाल चली, छल बल कर जीती स्वामिन, छल बल करके जीत गई और मुरली ले ली अपने हाथ में। अब तो ठाकुर जी चरण पकड़े, अरे श्यामाजू तुम जो कहो। अब राधे रानी दे डारो वंशी मोर, जा वंशी मोरे प्राण बसत हैं, जा वंशी मोरे प्राण बसत है। सो वंशी गई चोरी, सो वंशी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो वंशी मोर। वंशी बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, लेकिन आज किशोरी जी जीत गई है वंशी। ललिता विशाखा सब नृत्य करने लगी, ठाकुर जी पीतांबरी हार गए, वंशी हार गए, सब हार गए। ठाकुर जी बोले मैं हार मंजूर मान रहा हूं अपनी, लेकिन हारवे वारे पर एक दया करो
किशोरी जी बोली कहा करनो, बोले ये वंशी जो चुराई है 2 मिनट को बजान दो बस मोह, एक क्षण के काजे मेरे अधर पे मुंह को धरन दो, फिर वापस ले ली हूं। किशोरी जी बोली हे ललता विशाखा, एक क्षण के काजे ही तो मांग रहे हैं, दे दो। ललता विशाखा बोली लो, बहुत देर तक रो रहे हो, एक क्षण में बस थोड़ी देर प्राण पिरो करके वापस दे दियो हमें। ठाकुर जी बोले हाँ वापस दे दूंगा। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने अपने अधर पर वंशी धरी है, जैसे ही वहां में प्राण पिरोए हैं, जैसे ही अपने कोमल छिद्रों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया है, आहा। परमानंद दास जी कह रहे हैं किशोरी जी, एक दिन इनका भी चरित्र है, अष्ट सखाओं में ये भी तो हैं परमानंद दास। परमानंद दास जी कह रहे हैं परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर। किशोरी जी ने पीतांबरी जीती, मुरली जीती, लेकिन ठाकुर ने एक क्षण के लिए वंशी को अधर पर धारण करके ऐसो कछु जीतो है। बोले कहा जीतो? जीती भानु दुलारी, जीती भानु दुलारी। ऐसी उमड़ घुमड़ करके वंशी बजाइए महाराज, जो जीतवे वाली किशोरी जी हैं वही बगल में आकर के ठाड़ी है गई, अपने शीश को ठाकुर जी के कंधा पे झुकाए दियो। ठाकुर जी ठेंगा दिखाने लगे, ललता विशाखा जीत लो पीतांबरी, जीत लो मुरली, तुम्हारी तरफ तो दाव खेलवे वारी हमने जीत ली, अपनी तरफ कर ली, और क्या करोगे। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।